गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपन बात करेंगे वो रायमर टीमान अभिक्रिया से रिलेटेड है, जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होता है कि भी अपने रायमर टीमान अभिक्रिया में अपने बताया था कि इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, ऑर्थो डेरिवेटिव बनता है। ठीक है ना, कि जब क्या होता है कि फिनोल की किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में अपन क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, या उसके साथ अपनी ये बोल दें कि हीट करते हैं, तो अभिक्रिया में क्या होता है कि मेन उत्पाद के रूप में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप की एंट्री होती है वो ऑर्थो पोजीशन पर ही ऐड होती है, लेकिन कुछ अमाउंट में क्या है पैरा पोजीशन वाला भी बनता है। फिर उसकी अपने क्या की मैकेनिज्म की बात की। फिर उसके बाद अपन ने क्या बताया था कि भाई जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होती है कि डाइक्लोरोमेथिल ग्रुप के द्वारा संपन्न होती है। तो उसके लिए अपन ने क्या है कि एक एग्जाम्पल दिया, या अपन ये कहें कि उसके पक्ष में एक प्रमाण, यानी कि उसके पक्ष में क्या दिया अपन ने, एक प्रूफ दिया था कि उसमें क्या है कि जैसे पैराक्रिसोल के साथ क्या है कि पैराक्रिसोल की रायमर टीमान अभिक्रिया कराते हैं, तो इसमें क्या है कि साइक्लोहेक्साडाइऑन के डेरिवेटिव्स बनते हैं, जिसमें क्या है कि OH समूह क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब क्या है कि आगे क्या बात होती है कि आज जो अपन बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि यदि क्या हो कि जो यहाँ पर अपने कोई भी कंपाउंड लेते हैं और उसकी क्या हो कि हम ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसकी क्या हो ऑर्थो पोजीशन पर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई प्रतिस्थापी समूह पहले से ही उपस्थित है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनेगा, पैरा डेरिवेटिव, यानी कि पैरा उत्पाद बनता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि पहले अपन क्या बताते हैं, डेट क्या हो गई 15। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि क्या हो ऑर्थो स्थिति पर, ऑर्थो पोजीशन पर कोई प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट उपस्थित हो तो प्रेजेंट हो तो पैरा प्रोडक्ट, पैरा उत्पाद बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि ग्वाई आकोल की क्या करते हैं कि इसकी रायमर टीमान अभिक्रिया करते हैं, ऑर्थो पोजीशन पर OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्वायाकोल, GUI। ठीक है, इसके साथ क्या करते हैं, रायमर टीमान अभिक्रिया CHCl3 और मीडियम कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेसिक मीडियम। तो क्या होता है कि पैरा पोजीशन पर क्या बनेगी, वेनिलीन, OCH3, ये ऑलरेडी भरी हुई थी, ये भी अपना ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब कौन सी पोजीशन पर आएगा, पैरा पोजीशन पर क्या आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, तो ये क्या बन गया, वेनिलीन। अब वेनिलीन आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, आइसक्रीम आप खूब खाते हैं, आपके सीजन में भी खाई होगी, कोरोना के चक्कर में नहीं खाई, ठीक है ना तो आइसक्रीम खाई होगी तो उसमें आपको एक स्पेशल गंध आती है, महक आती है, खुशबू आती है। ठीक है ना, तो जो स्मेल है आइसक्रीम में वो क्या होती है कि इसके कारण ही होती है। ठीक है, इसलिए इसका क्या है कि जो आइस कम फैक्ट्रीज हैं, यानी कि जो आपकी आइसक्रीम बनती है उनमें क्या है कि इसका काफ़ी यूज होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मेशन है वो अन्य मेथड भी है, तो वो क्या होता है
कि जो वेनिलीन है, वेनिलीन सुगंधित पदार्थ होता है। आइसक्रीम, आप जो रेडीमेड आइसक्रीम लेते हैं, ठीक है ना, जो आपके बहुत सारे ब्रांड्स है बाज़ार में, तो उनमें जो स्पेशल महक आती है वो इसी के कारण आती है। सुगंधित पदार्थ है जिसका उपयोग यूज कहाँ होता है? आइसक्रीम, आइसक्रीम उत्पादों को सुगंधित, सेंटेड करने में किया जाता है। ठीक है, तो जो वेनिलीन है इसके सिंथेसिस की कुछ अदर क्या है कि मेथड्स हैं। वेनिलीन का सिंथेसिस निम्न प्रकार से होता है। ये तो आपके सामने ही है, ठीक है, एक तो आपको बता ही दिया है। इसके अलावा और आप इसको किस तरह से इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं कि जो यूजिनोल है, यूजिनोल की क्या है, एल्कोहलिक KOH के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे तो आइसो यूजिनोल बनेगा। और आइसो यूजिनोल की क्या है कि नाइट्रोबेंजीन और या क्या है ओजोन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वेनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या करते हैं? यूजिनोल, ठीक है, यूजिनोल को एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने पर क्या बनता है? आइसो यूजिनोल। आइसो यूजिनोल बनता है जिसका ओजोनी अपघटन ओजोनेशन, ठीक है, क्या है? ओजोनेशन या नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराने पर वेनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, मैकेनिज्म, सॉरी, अभिक्रिया क्या हो जाएगी? यूजिनोल OCH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक एल्कीन ग्रुप CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एल्कोहलिक KOH और साथ में क्या करेंगे? हीट करेंगे तो क्या बनेगा? आइसोयूजिनोल का फॉर्मेशन होगा। OCH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका क्या करेंगे? ओजोनी अपघटन
यानी कि O3 के साथ, ठीक है, या नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2 इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, वेनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। OCH3 और इसके लिए कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, वेनिलीन के लिए एल्डिहाइड ग्रुप इसकी पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा। ठीक है, एक तो इसका ये प्रोसेस है। एक क्या होता है कि जो कन्फिराइल एल्कोहल होता है, उस कन्फिराइल एल्कोहल की क्या है कि ऑक्सीडेशन कराएं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं और किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो भी अपने को क्या मिलता है, वेनिलीन प्राप्त होता है। क्या कराते हैं, कन्फिराइल एल्कोहल, ठीक है। कन्फिराइल एल्कोहल क्या होता है कि जो अपने पेपर फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें क्या है कि जो लिग्निन होता है, उस लिग्निन के क्या है कि निष्कर्षण से क्या होता है कि ये प्राप्त होता है, यानी कि उसमें कुछ अमाउंट इसका मिलता है, ठीक है। एल्कोहल की अभिक्रिया ऑक्सीजन व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर क्या होता है, वेनिलीन प्राप्त होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, कन्फिराइल एल्कोहल क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2OH, ये क्या हो गया, कन्फिराइल एल्कोहल, जो क्या से प्राप्त होता है कि जो पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं, उन इंडस्ट्री में क्या है कि जो लिग्निन का निष्कर्षण करते हैं, तो जो निष्कर्षण होता है उससे क्या होता है कि इसमें इसकी कुछ मात्रा मिलती है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे आप, ऑक्सीजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आइसक्रीम का स्वाद मिलेगा। ठीक है, टेस्टी आइसक्रीम, आपको महकदार आइसक्रीम यानी कि वेनिलीन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि इसकी कुछ आज जो बात थी अपनी, तो यहाँ पर क्या है कि जो अपना टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक कौन सा था आपको याद है, तो अपना टॉपिक था कि फ्यू स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, यानी कि फिनोल की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं। तो ये टॉपिक आज यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, यानी कि जो स्पेसिफिक रिएक्शंस थी वो आज यहाँ पर एंड है। अब जो बात आती है इसकी कुछ अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आती है, तो अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन में क्या है कि फर्स्ट जो आता है वो आता है लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया। तो आपको ये याद भी होगा कि अपन जो फिनोल का टेस्ट करते हैं लैब में, तो प्रैक्टिकल में आपने किया है, ठीक है, 12th क्लास में भी किया होगा। फिनोल का जो आपने फंक्शनल ग्रुप के जो टेस्ट करते हैं, तो उसमें टेस्टिंग में आपको क्या है, फिनोल दिया जाता है। ठीक है, तो फिनोल का जो टेस्टिंग है उसमें क्या है, लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट भी अपन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब क्या हो कि फिनोल को क्या करते हैं कि अपने कंसनट्रेट H2SO4 डालते हैं, ठीक है, या साथ में क्या है सोडियम नाइट्राइट या नाइट्रस एसिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड का विलयन क्या हो जाता है कि जब इसको अपन डिजोल्व करेंगे तो क्या होता है कि लाल भूरे, ठीक है ना, लाल भूरा सा रंग का क्या हो जाता है, कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। जिसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, हरा नीला,
ग्रीन ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है। और अब इसमें क्या है कि अगर अपने कुछ अमाउंट में क्या मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं, तो वाटर मिलाने पर कलर क्या हो जाता है, ये रेड कलर होता है। और फिर इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाता है। ठीक है। तो ब्लू कलर की जो प्रेजेंस है इस प्रोसेस में, वो किसकी प्रेजेंस बताती है, फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस को बताती है। तो ये आपको टेस्ट याद भी होगा। ठीक है। नहीं है तो अब की बार जब अपनी क्लासेज स्टार्ट होंगी, ऑफलाइन क्लास जब लगेगी, तो प्रैक्टिकल में आपको ये अपने क्या है, फंक्शनल ग्रुप में टेस्ट कराते हैं। ठीक है। तो आपको लैब में ये टेस्ट कराएंगे, तो उस टाइम आप इसको देखना। ठीक है। तो इस टॉपिक पर जो अपन बात करेंगे, एक तो क्या है, लिबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन है, इसके अदर रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन आती है, एक क्या आता है, थैलिन अभिक्रिया है, कपलिंग रिएक्शन है। तो ये 3-4 रिएक्शन इसकी क्या है, कुछ अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। थैंक यू।